कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा शामली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जिस गिरोह ने महकमे की नींद उड़ा रखी थी, अब उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस चौड़ी है। हाईवे के लुटेरे, जी हां 5 शातिर लुटेरे में हथियार दबोच लिए गए। साथ ही बरामद हुए कई वाहन और लूट का सामान। आप भी मिल लीजिए उन शातिरों से। शामली पुलिस हलकान थी क्योंकि रोजाना लूट की वारदात अंजाम दी जा रही थी। हाईवे के शातिर लुटेरे बड़ी ही शातिरी से पुलिस की नाक के नीचे वारदात अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते और पुलिस लकीर पीटती रह जाती। बाइक लूट, ट्रक के टायर चोरी, हाईवे पर लोगों से लूट की वारदात से पुलिस के रजिस्टर रंगे पड़े थे, मगर शातिरों की पकड़ तो दूर, सुराग तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन शामली पुलिस ठान चुकी थी और हर कीमत पर हाईवे के लुटेरे दबोचना चाहती थी और आखिरकार कामयाबी नसीब हुई। शामली के 5 शातिर लुटेरे चढ़ गए पुलिस के हत्थे। एसपी ऑफिस के अंदर खड़े ये वही 5 अपराधी हैं जिन्होंने महकमे की नींद हराम कर रखी थी। दर्जनों लूट की वारदातों के ये लोग मास्टरमाइंड थे, मगर इनके गुनाहों की इंतहा हो गई थी। पुलिस मुस्तैद थी। देखिए, थाना झिंझाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कल 5 अपराधियों को पकड़ा गया है। 3 अपराधी एक घटना में सम्मिलित थे और बाकी 2 अपराधी एक घटना में सम्मिलित थे। इसमें जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं और जो ट्रक से टायर चोरी किए गए थे जनपद सहारनपुर से, वो बरामद कर लिए गए हैं। शामली के थाना झिंझाना पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है, जिनकी तलाश में पुलिस खाक छान रही थी। आज शामली के वो शातिर लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। साथ ही इनके पास से वारदात में इस्तेमाल करने वाले 3 तमंचे, 2 धारदार हथियार मिले हैं। साथ ही लूटी गई कई बाइक, चोरी के ट्रक टायर और भी कई लाखों का सामान पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बरामद किया है। 3 अपराधी पकड़े गए हैं जिनसे हमने मोटरसाइकिल बरामद की है। उनका आपराधिक इतिहास है और ये लोग सहारनपुर में घटना कर चुके हैं, बागपत में घटना कर चुके हैं। और जो हमने अपराधी यहाँ पकड़े हैं जनपद शामली के, जिन्होंने लूट कर रखी है, वो इन्होंने यहाँ पे घटना कर रखी है और अन्य घटनाएं भी कर रखी हैं जो अभी प्रकाश में आई हैं। शामली पुलिस का दावा है कि इनके गिरफ्तारी से हाईवे की लूट पर कुछ कमी आएगी। साथ ही इनसे पूछताछ कर इनके फरार साथियों की तलाश की जाएगी ताकि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। फिलहाल इन 5 लुटेरों की धरपकड़ ने पुलिस के इरादे मजबूत कर दिए हैं और अपनी इस कामयाबी पर पुलिस काफी खुश भी है।
वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस। मामला फिर खाकी वर्दी से जुड़ा है। फिर एक सिपाही की करतूत से महकमा शर्मसार हुआ है। खबर देवरिया से ताल्लुक रखती है। यूपी पुलिस के एक सिपाही पर यौन शोषण का इल्जाम लगा है। पीड़ित महिला इंसाफ चाहती है और आला अधिकारियों की दहलीज पर जाकर उनके महातत की काली करतूत बयां कर रही है। मुंह पर दुपट्टा ओढ़े एक मजलूम, पेशानी पर सिंदूर, लेकिन मांग रही है इंसाफ। सुहाग का साथ और बयां कर रही है दगाबाजी की वो दास्तान, जिसके बाद इसकी जिंदगी बन चुकी है बद से बदतर। जी हां, इल्जाम लगा है एक खाकी वर्दी धारी पर, जिसने शादी का झांसा देकर इस महिला की अस्मत से खिलवाड़ किया, एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। मांग में फरेब का एक चुटकी सिंदूर भर जिस्म से खेलता रहा और जी भर जाने के बाद छोड़ दिया असहाय। ये भी नहीं सोचा कि उसकी दगाबाजी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी इसको। हाथ में तस्वीर लिए जिस कांस्टेबल की करतूत उजागर की जा रही है, चलिए उसका तारुफ करवाया जाए। नाम राम नारायण यादव, यूपी पुलिस का एक मुलाजिम, जो इस वक्त प्रतापगढ़ जीआरपी में बतौर सिपाही तैनात है। करीब 11 साल पहले पुलिस लाइन में दौड़ने प्रैक्टिस के लिए जाते थे। वहाँ पे सिपाही राम नारायण यादव भी साथ में दौड़ते थे। तो मतलब वो हमेशा हमको भी देखते थे, हम भी देखते थे। और तो मतलब घनिष्ठता बातचीत बढ़ती गई, दोस्ती हो गई और हमको लेके वो बैजनाथ धाम गया और वहाँ पे शादी किया हमसे और हम दोनों लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे। और इस समय भी ये है कि वो जीआरपी थाने में है कि कहाँ है। कहानी की शुरुआत 11 साल पहले देवरिया जनपद की सिविल लाइन से शुरू हुई। उस वक्त कांस्टेबल राम नारायण यादव देवरिया में तैनात था। महिला उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रही थी और सिविल लाइन में दौड़ के लिए जाया करती थी। मैदान में कांस्टेबल राम नारायण भी दौड़ लगाया करता था। इसी दरमियान महिला और कांस्टेबल के बीच मुलाकात हुई। देखते देखते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। महिला और कांस्टेबल के बीच मुलाकातें इश्क में तब्दील हो गई। कांस्टेबल राम ने शादी और नौकरी का झांसा देकर महिला को अपने जाल में फंसा लिया। महिला से शादी की, लेकिन एक समय आने के बाद अचानक महिला से नाता तोड़ दिया और प्रतापगढ़ चला गया। प्रकरण संज्ञान में आया कि किसी महिला खिलाड़ी को धोखा देके किसी जीआरपी में तैनात सिपाही ने, जब वो है देवरिया में तैनात था, धोखे में रख के उसका यौन शोषण किया। इस संबंध में उस महिला खिलाड़ी की ओर से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है और उस तहरीर के आधार पर उस सिपाही के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। जो सत्य होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला पुलिस के पास है, लेकिन पीड़ित महिला अभी भी दगाबाज कांस्टेबल का साथ चाहती है और उसकी एक ही मांग है कि मुझे वो बस अपना ले। घनश्याम मिश्रा, देवरिया, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा
रन बरसाने वाली वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन के कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान थंपिंग थपांग IPL सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हरिद्वार में बाबा रामदेव के नए स्कूल आचार्य कुलम का नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। मंच से मोदी ने किया ऐलान, वो सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं है। मायावती के बाद एसपी ने भी खेला ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। मुलायम ने कहा, ब्राह्मणों ने दी देश को दिशा, केंद्र पर भी जमकर साधा निशाना। आजम के अपमान पर एसपी ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। पार्टी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने कहा, पहले बुलाते हैं फिर करते हैं अपमान। सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा, सदन में उठाएंगे मुद्दा। बीएसपी सरकार के दौरान बड़े प्रोजेक्ट में हुए खनन का राजस्व सरकार को न मिलने की होगी जांच। सरकार ने बनाई 3 जांच कमेटियां, सरकार को घोटाले की आशंका। उत्तराखंड में थम गया निकाय चुनाव प्रचार, अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। फिरोजाबाद में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, दबंग आरोपियों ने केस वापस लेने के लिए पीड़ित पिता को किया अगवा। पुलिस पर भी शह देने का आरोप। रामनगर में नाबालिग लड़की के साथ 4 दिन तक साधु करता रहा बलात्कार। भाभी के जुल्म से तंग आकर रायबरेली से भागी थी लड़की, आरोपी साधु गिरफ्तार। कोलगेट पर सासत में सरकार, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, पीएमओ को दिखाई गई थी स्टेटस रिपोर्ट। मंत्रियों ने टाले मीडिया के सवाल। भोपाल में भेल के अस्पताल की गिरी छत, 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। और पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में सरबजीत पर दूसरे कैदियों ने किया हमला। घायल सरबजीत अस्पताल में भर्ती, सिर में लगी है चोट। कोयला घोटाले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें सीबीआई ने माना कि स्टेटस रिपोर्ट पर कानून मंत्री ने उनसे राय साझा की। सीबीआई ने 2 पेज का हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट कानून मंत्री को दिखाया गया था, हालांकि इस रिपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि उसने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के सचिवों से साझा की थी। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपने 2 पेज के हलफनामे में जांच संबंधी रिपोर्ट को साझा करने की बात स्वीकारी है। हलफनामे में कहा गया कि जांच एजेंसियों ने कानून मंत्री, पीएमओ और कोयला मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों के कहने पर उनसे रिपोर्ट साझा की थी। विपक्षी दलों के हो हल्ला के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को साफ कहा कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार इस्तीफा नहीं देंगे।
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के पहले रिपोर्ट को कानून मंत्री के साथ साझा किया गया था। इसी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और वामपंथी दल लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से बोलते हुए कमलनाथ ने साफ कहा कि विपक्षी दल चाहे कितना ही हल्ला मचा लें, लेकिन कानून मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा।